हाँ, तो देखो ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज़ वगैरह जो भी हो, मतलब देखो आज बहुत सी चैप्टर नहीं, एकदम आराम से एकदम इतना मज़ा आएगा कि क्या बताऊँ। मतलब कि एकदम फ्लो में बहते हुए, सीखते हुए चलेंगे चीज़ों को, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आज। तो देखो सबसे पहले ड्रग्स जो है ये मतलब अच्छी चीज़ होती है अगर डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन, देखो इससे अच्छी चीज़ के लिए डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन अगर हम लिमिटेड डोज में जैसे डिप्रेशन वगैरह में इंजेक्टिव में, ताकि हमारा मतलब कि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर में रिलीज हो, ताकि डोपामीन वहाँ पे फील हो सके, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह जा सके। तो सबके लिए अच्छी चीज़ों के लिए भी ड्रग्स यूज होता है, जाकि डॉक्टर्स जो रिकमेंड करें लिमिटेड डोज में। लेकिन वहीं पे जब हम अपने से मतलब समझ रहे हो कि अपने से फालतू लेने लगे कि ज़्यादा डोजेज में, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। देखो जो कॉमनली ड्रग्स यूज होते हैं वो ओपियोइड्स, कैनाबियोइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स, यही कॉमनली यूज होते हैं। ये 3 तरह के ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, और ये ऑब्टेन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और कुछ ऑब्टेन होते हैं फंगाई से। अब इन्हीं तीनों के बारे में ये थोड़ा अच्छे से जानते हैं, यही तीनों बारे जो कि ऑब्टेन होते हैं फ्लावर और फंजाई से। देखो वही 3 ठो कहाँ पे यूज होगा जानने वाले। ओपियोइड्स जो है सबसे पहले तो वो देखो समझ डेवलप करो कि किस प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट से वो ड्रग्स मिल रहा है, और उसका बाइंडिंग रिसेप्टर बॉडी में कहाँ है, और उसका अफेक्ट क्या है। क्या बहुत डोपामिन सातवें आसमान की खुशी देगा या डिप्रेस कर देगा, उसका वो क्या है। और ये चौथा वाला क्या है, मोड ऑफ यूज, मतलब कि उसको किसके थ्रू लोगे। हम इंजेक्शन से लेंगे, या तो नाक में से सूंघ के लेंगे, या तो ओरली मुंह से लेंगे, किस तरह से लेंगे ये है। और ये ड्रग्स का जो कि तीनों बताए वही नाम है। तो देखो ओपियोइड्स क्या होता है, वो लेटेक्स प्लांट से मिलता है, जो लेटेक्स पार्ट ऑफ प्लांट जो कि पॉपी प्लांट है उससे मिलता है, जिसको कि पेपर सोमिनो फॉर्म भी बोल देते हैं। और इसका रिसेप्टर कहाँ है, बॉडी में जाके जुड़ता है, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक में जाके बाइंड होता है, इसका रिसेप्टर होता है इस ड्रग से। तो देखो ये मतलब सातवें आसमान में खुशी दौड़ा देना, या तो फिर एनर्जी बढ़ा देना, जो कि इसका खुशी बढ़ाना इंजेक्शन वाला जो सातवें आसमान पे ले जाता है वो ये वाला ड्रग्स ले जाता है। ये वाला उसका बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ खुशी नहीं देगा, ये उल्टा डिप्रेस्ड करा देगा और बॉडी में एनर्जी स्लो डाउन कर देगा फंक्शनिंग। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग डिप्रेस्ड बॉडी में डी एनर्जाइज्ड क्यों करवाना चाहेंगे। ये ड्रग्स तो सातवें आसमान में पहुंचाने के लिए होता है, तो ये लोग डिप्रेस्ड क्यों होना चाहेंगे ड्रग्स लेके, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या कुछ ब्रेकअप धोखा का समझा कि डिप्रेस्ड हो इसलिए ड्रग लेते हैं कि बुरा दिन चल रहा है तो और डिप्रेस्ड हो जाए, कुछ लोचा समझ नहीं आया। छोड़ो, हम बाद में समझ लेना। लेकिन इसको मोड ऑफ किस तरह से लेते हैं, एक इंजेक्शन के थ्रू वेंस में ले सकते हो, और दूसरा स्मोकिंग यानी कि जो नाक में ऐसे कुछ पाइप लगा के ऐसे सूंघती है, उस तरीके से लिया जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि उस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, और प्लांट कौन सा है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे इस वाले में ये था, वैसे ही प्लांट कौन सा है वो यहाँ पे लिखा गया है, और उस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे पूरा सिस्टम जो भी है उसकी फ्लावर के टॉप से मिलता है, उसकी लीफ पत्तियों से मिलता है, रेसिन से मिलता है, और डी फ्लोरोलेंस जो भी लिखा है उससे मिलता है। और इसका रिसेप्टर कहाँ है, वो ब्रेन में है। अब देखो ब्रेन में है तो न्यूरॉन को सिस्टम को इफेक्ट करेगा ये मत कर देना, नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट को इफेक्ट करता है। और इसको लेते कैसे हैं, इनहेलेशन स्मोकिंग एक ही चीज़ होती है क्या, क्योंकि नाक से लेते हैं अलग अलग तरीके से, पता नहीं, छोड़ो। इनहेलेशन से लेते हैं नाक से, और ओरल इंजेक्शन यानी कि ओरली खा के भी लेते हैं, और ये ब्रेन का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अब देखो अगला कोका एल्कोहल्स, इसका प्लांट कौन सा है, राइटम जाइलम कोयला, और किस प्लांट की उस पार्ट से, तो उस प्लांट के लीव्स वाले पार्ट से। ये देखो जो असली ड्रग्स होता है जो 60वें आसमान पे पहुंचाता है वो ये होता है। अब स्टडी करने में फील आएगा। तो देखो इसका रिसेप्टर कहाँ है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और उसमें भी कहा कि इनका इंटरफेरेंस है विथ डोपामीन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के डोपामीन रिसेप्टर को इनहिबिट
करता है, यानी कि उस न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामीन को बढ़ा देता है। अब सातवें आसमान पे बंदा पहुंच जाएगा। तो देखो ये सिंपल सी बात है, ये मतलब कि आपको बिना कुछ अचीव कराए आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट वाली फील हो रही है, जो आपके सपने सबसे बड़ा आप जो अचीवमेंट सोच सकती है आपकी, उससे जो खुशी मिलेगी वो सीधा ये ड्रग्स लेने से ही ये खुशी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी सेम वही डोपामिन चाहिए होता है जो कि सक्सेस मिल के अचीव होती है। लेकिन यहाँ पे वही उतने ही अमाउंट का डोपामिन निकाल देगा, तो ये बिना भी, तो कहने का मतलब यही है, इसकी गहराई को समझो कि उतना अमाउंट का डोपामिन का खुशी महसूस यही करा दो। तो देखो ये स्टिमुलेटिंग मतलब यूफोरिया करता है, मतलब आपकी खुशी 7वें 99 चांद पे पहुंचा देगा। यूफोरिया को मतलब कि यूफोरिया मतलब भाई खुशी पे पहुंचा देता है और बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देता है। और देखो इसको लिया कैसे जाता है, स्नोटिंग यानी कि नाक में बाइक लगा के सूंघ के लेते हैं, और इससे देखो हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि हवा जो है मतलब कि सॉलिड दिखाई देगा और पानी जो है हवा दिखाई देगा, अलग अलग तरह से हेलुसिनेशंस होती लगती है। अब तो देखो भाई पहला वाला है कि ओपियोइड्स मतलब हमने बेसिक कर लिया, सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में जाके वो करता है। और ये देखो ये है पॉपी प्लांट, यही वाला है जिसके कि मतलब कि लेटेक्स वाले पार्ट से बनता है। तो देखो वन ऑफ दी ओपियोइड्स, देखो ओपियोइड्स का ही के ही अंदर ये वाला देखो 3 टुकड़ा है, तो पहले वाले के अंदर आता है, जो आएगा जितना जिसके अंदर आएगा वो बताना चलूँगा। तो वन ऑफ दी ओपियोइड सीड्स पहले वाले के अंदर जो आता है वो है हीरोइन, जो कि सुनी ही है। तो देखो इससे केमिकली डाई एसिटिलाइल मॉर्फिन होता है, यानी कि एसिटाइलेशन का हमें मॉर्फिन यानी कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करना पड़ रहा है, हमें मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करना पड़ रहा है कि इसीलिए एसिटाइलेशन ऑफ बॉडी। और देखो जानते ही हो, देखे ही हो, वाइट कलर का होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर क्रिस्टालिन के फॉर्म में होता है, देख रह सकते हो सब क्रिस्टालिन के फॉर्म में होता है। और ऊपर से भी देखोगे तो हीरोइन को क्रिस्टालिन के फॉर्म में थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ तो देखो अब जो है एक्सट्रैक्ट का मतलब जैसा कि ये मतलब वही ये पहले वाले का पार्ट का है, जो भी था ओपियोइड्स उसी सब का तीनों वही चीज़ होगा कि एक्सट्रैक्ट करेंगे लेटेक्स के पॉपी प्लांट से, पॉपी प्लांट के लेटेक्स वाले पार्ट से, मतलब वही जो था, और इसको हम लेंगे स्नॉटिंग यानी नाक और इंजेक्शन के द्वारा, और इंजेक्शन जो उसका था वही डिप्रेशन और स्लो बॉडी मतलब कि एनर्जी कम कर देगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है हीरोइन लेने से तो मतलब 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, तो डिप्रेशन और एनर्जी कहाँ कम कर रहा है। जब 7वें शायद ये हो सकता है कि 7वें आसमान में माइंड में पहुंचा देते हैं, लेकिन क्योंकि हीरोइन लेने के बाद मतलब कि बॉडी तो पूरी एकदम ख़त्म हो ही जाती है, शायद उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है खुशी, शायद से मतलब इस वाले ड्रग्स को लेने की वजह से होगी। लेकिन आपको मतलब कि आप लेजी और फील हो जाओगे और डिप्रेस्ड वाला मूड में, जैसा देखे होगे मूवी में कि वो मूड हो जाता है, भले ही इमेजिनेटरी में खुशी मतलब कह सकते हो मिल जाती है, लेकिन पूरी बॉडी लो होती है, तो शायद उसकी बात की जा रही है, जिसकी भी की जा रही है, समझ लेंगे कभी। हाँ तो देखो ये, तो देखो अब दूसरा वाला पार्ट जो यहाँ पे पढ़े, तो पहला वाला तो हो गया, पहले के अंदर समझ ही बनाती, जब पहले के अंदर हीरोइन आता है पहले वाले के अंदर, और ये दूसरे वाले के अंदर जो अभी पढ़ेंगे उसमें ये आता है मारिजुना, हरस मतलब कि चक्रा, गांजा, ये सब आता है दूसरे वाले तरह में, यही मारिजुना। इस तरह से समझ भी, चीज़ों को समझते हुए फील करते हुए चलो दूसरे वाले में ये सब आता है। तो देखो कैबिनॉइड से दूसरा वाला इसका मतलब कि रिसेप्टर कहाँ है ब्रेन में, जैसा कि पढ़े ही है कैनोपॉइस सटाइरा प्लांट, और उसके किस प्लांट पार्ट में, फ्लावर के टॉप में, लीव्स में रेजिन्स ऑफ कैनाबाइस। और कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं, मारिजुना जो कि सुने ही हो, जो कि टॉप ऑफ खतरनाक में आता है, हाशीश, चारा चक्रा जो भी ये साला, गांजा, ये सब आता है। तो देखो ये चक्रास नहीं है, ये चरस है, चरस 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 है, ये चरस है, ये के काट दो। और इसको मतलब कैसे लिया जाता है, मतलब कि भाई यहाँ पे चोर छुपा मतलब कि अभी यार इन्हेलेशन या हाँ इन्हेलेशन नाक से और ओरली मतलब लिया जाता है मुँह से, और इसका इफेक्ट किस पे आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, मतलब कि हार्ट। अगेन क्वेश्चन अभी है कि जब ड्रग मतलब कि माइंड, अरे मतलब
फ़ील करवाता है, तो इसमें हार्ट के पे क्यों इफ़ेक्ट आ रहा है, फ़ील करवाता है, सिर्फ फ़ील सब में आएगा वो सातवें आसमान वाला, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, जैसे कुछ कमज़ोरी आपको दे के जाएगा, तो कुछ आपकी हार्ट के कमज़ोर करके जाएगा, ऐसा क्या फ़ील सब देगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेज किस पे इफ़ेक्ट करेगा, ये बात की जा रही है, पता नहीं, डिकोड करो। तो देखो तीसरे वाले कैटेगरी के अंदर आप आ गए यार, देखो तीसरे वाले कैटेगरी में कोका क्लोराइड या कोकेन जो है, और ये प्लांट पाया जाता है साउथ में। देखो इस तरह का ये प्लांट होता है, लाल लाल, कैसे फील करते हुए चलो। और ये सिंपल सी बात है कि सीएनएस के न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन वाले को बढ़ा देता है। और ये प्लांट का नाम है लेट्रोजाइलम कोका जो भी लिखा है, और इसका एक्शन क्या है भाई कि खुशी सातवें नहीं 99 आसमा चाँद पे पहुँचा देना, यूफ़ोरिया और एनर्जी भी बढ़ा देना। देखो ये तो समझ आता है कि शायद से, तो देखो अगर वो वाली चीज़ है कि मतलब ये इसका इफ़ेक्ट होता है तो एनर्जी बढ़ जाता है, उल्टा अच्छा इफ़ेक्ट है। कि अगर डिसएडवांटेज में जैसा उस सब खुशी सब में दे रहा था, खुशी इसमें भी दे रहा था, लेकिन डिसएडवांटेज में वहाँ पे बुरी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज में उल्टा अच्छी चीज़ है, एनर्जी बढ़ता नहीं, क्या मैंने समझा रहा छोड़ो, और इसे लिया जाता है, तब इसको नाक से लिया जाता है। अब देखो ये इसमें कुछ है नहीं, बस ये कि ये तुमको मॉर्फिन का स्ट्रक्चर को याद करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। अब देखो इसे कैसे भी याद करो, जैसे केमिस्ट्री का याद करती हो कि ये इस तरीके से 1 2 3 4 तो है, और इधर से H लगा, इधर से NH है, बस यही स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पहचानने को, या बस यही कहना था कि याद कर। और अगला वाला ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, और थोड़ा सा सुना देता हूँ कि मतलब चीज़ें क्या है। तो वो मुझे वहां से कराना है। केमिकल स्ट्रक्चर आ जाओ, लोड हो रहा है, जस्ट सेकंड डोंट वरी। हाँ जी, ये मेरी न्यू एनसीईआरटी है, यहाँ पर आपको पहला आ सकता है टू रिकॉग्नाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। अब तुम इसको रोके याद करो, हंस के याद करो, कैसे भी याद करो, अपने को केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी याद कर लोगे यार, 1 2 3 4 5, जैसे तुम केमिस्ट्री याद करते हो, यहाँ CH3 है, दिस इज मॉर्फिन। तो मुख्य बात है द एंड थिंग इज यू हैव टू लर्न दिस, मॉर्फिन रिकॉग्नाइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है जी। हेरोइन कैसे बन रहा है, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, ये मैंने सारी बात बता दी। अगला जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ, देखो इसमें क्लोज रिंग्स एक ही है, उसमें कितनी थी 1 2 3 4 5, एक तरीके से 5 रिंग्स है, 5 रिंग्स इसमें क्लोज है मॉर्फिन में, ठीक है जी। एक थोड़ी गोल्ड से भी दी हुई है, ओके। इधर अगर मैं बात करूंगी कैनाबिस के मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर मेरे पास क्लोज रिंग कितनी है, एक ही है, बाकी सारी मेरी ओपन चेन दिख रही है, ठीक है। ये देखो ये ओपन चेन दिख रहा है, इसका अगर तुम्हें बहुत ही मन हो रहा हो आयोपेक नेमिंग कर देना, ठीक है। ये होमवर्क दे रही हूं, आयोपेक नेमिंग कर देना, तुम्हारा केमिस्ट्री में। हाँ तो वो कैनाबुनॉइड हाँ तो देखो 2 पॉइंट और इसमें याद करना पड़ेगा। देखो पहला पॉइंट ये है कि एक्सेसिव डोजेज यानी कि ज़्यादा डोजेज लोगे कोकेन का तो हेलुसिनेशंस होगा, यानी कि लाइट सुनाई देगी, साउंड दिखाई देगा, हेलुसिनेशंस होगा एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन जब लोगे। हाँ तो देखो हेलुसिनेशंस कौन कौन करता है, तो पहला जो करता है वो कोका एल्कोलॉइड्स, और दूसरा एटिपोला बैठोरा जो भी है, और तीसरा धतूरा धतूरा, मतलब कि ये तीनों ड्रग्स ही केवल हेलुसिनेशंस करते हैं शायद। एक लाइन क्लियर हो गई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें जाएंगे, कौन सी बातें बातें सच है। तो अगर कोई तुमसे पूछे हेलुसिनेशन कौन कौन करता है, नंबर 1 कोका एल्कलॉइड्स, नंबर 2 एट्रोपा बेलेडोना, नंबर 3 धतूरा, ठीक याद रहेगा। कोका एल्कलॉइड को स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तो वो जो कोका एल्कोहॉल्स है वो स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा भी यूज होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये वाला है कि मतलब किसी को मान इंसोमिनिया है, यानी कि नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन वगैरह में भी, लेकिन मेनली अभी इंसोमिनिया को कंटेन कर मतलब कि करते हैं कि किसी पेशेंट को यानी मेंटल इलनेस है, उसको नींद वगैरह नहीं आ रही है, तो उसमें ये 3 तरह का ड्रग्स डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको नींद आने लगती है। उसके मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलैक्स करके शायद से ये थोड़ा डोपामिन रिलीज़ करवाते होंगे, जिससे कि नींद आने लगती होगी, ऐसा कुछ होता होगा। और डिप्रेशन वगैरह में भी ये अगर तो मतलब उसमें भी मतलब कि माइंड बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो उसको टेम्पररी के लिए ड्रग्स से थोड़ा उसके न्यूरोट्रांसमीटर को, जो कि पूरे न्यूरोट्रांसमीटर से कॉर्टिसोल वगैरह पूरे न्यूरोट्रांसमीटर से एंटी डोपामिन से भरे हैं, उन्हें थोड़ा ड्रग से डोपामिन करवा दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, ताकि उस डिप्रेशन के फेज से निकल जाए, और डोपामिन तो इस तरीके से उसमें भी यूज होता है ये तीनों ड्रग्स से। वैसे ये वाला मिनी इंसोमिनिया के लिए बताया गया, लेकिन डिप्रेशन भी लिखा था तो बता दिया ये तीनों ड्रग्स से। ये सेडेटिव्स यानी कि अच्छे ड्रग्स होते हैं, सेडेटिव्स मतलब अच्छा ड्रग्स नहीं, सेडेटिव्स मतलब वो नहीं, सेडेटिव्स मतलब नींद की दवा, यानी जिससे नींद लाई जाती है।
हाँ, तो देखो अब अगला जो है मॉर्फिन यूज होता है, इसमें भी नींद लाने के यानी कि सेडेटिव नींद के लिए भी, लेकिन मेनली यूज होता है पेन किलर। यानी कि मान लो कोई सर्जरी से अभी उठा है तो उसमें अभी चीरा फाड़ा गया है तो पेन होगा थोड़ा, तो उस पेन से थोड़ा मतलब वो करने के लिए मतलब कि देख के बताता हूँ, मतलब कि सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल पेन से थोड़ा रिलैक्स हो सके उसके लिए दिया जाता है। और प्लस में मतलब कि उनको नींद में भी डालने के लिए, ताकि उनकी रिकवरी थोड़ा आसान हो जाए नींद में रहेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा डिलीवरी तो नींद में भी डालने के लिए ऐसा कुछ दी जाती है। अगला मैं अलग-अलग कलर से हाइलाइट कर रही हूं ताकि आपको डिफरेंसेस समझ आए। सेवरल प्लांट फ्रूट सीड्स हैविंग हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर 100 इयर्स पहले से यूज होते हैं। जब बेटा जी उसको मेडिसिन के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाए उसको बोलते हैं अब्यूज। सीधी सी बात है। क्या ये चार पैरा याद हुए, चार लाइनें याद हुई? पहला लाइन थी कोका एल्कलॉइड का ओवर यूज करोगे तो हैलुसिनेशंस, हैलुसिनेशंस इसके अलावा बेटा जी उसको मेडिसिन के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाए उसको बोलते हैं अब्यूज। सीधी सी बात है। क्या ये चार पैरा याद हुए, चार लाइनें याद हुई? पहला लाइन थी कोका एल्कलॉइड का ओवर यूज करोगे तो हैलुसिनेशंस, हैलुसिनेशंस इसके अलावा एड्रोपा बेलेडोना धतूरा की भी होती है। दूसरी लाइन थी कोका एल्कलॉइड से को स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं। तीसरी चीज थी सेडेटिव्स के तौर पे किसको यूज किया जाता है? बेंजोडाइजापाइन्स, एम्फेटामाइन्स एंड बार्बिटुरेट्स। ये उनको दिया जाता है जिनको किसी प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन होता है। तो चौथी लाइन किसके बारे में थी? मॉर्फिन, जो कि ऑपियोइड कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है और सेडेटिव के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं सेडेटिव्स में 1 2 3 इसका भी यूज करूंगी, चौथा मॉर्फिन को भी डाल दूंगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन। प्लीज मेरे साथ-साथ लर्न करो, बाद में कोई मौका नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद डन 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 है। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिए, लाइन्स रटने से नहीं, फ्लो चार्ट्स को समझ के दिमाग में उतारने से। हाँ, तो देखो अब टोबैको के बारे में देखो, टोबैको 400 साल से चला आ रहा है, उसे स्मोक्ड च्यूड वगैरह किया जाता है, यानी कि च्यूइंग किया जाता है। और इस किस केमिकल सब्सटेंस से बना होता है? निकोटीन। और निकोटीन जो है एक तरह का एल्कालॉइड है। हाँ, तो देखो इससे इफेक्ट क्या आता है, देखो इस निकोटीन से सिमुलेट हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, देखो गुस्सा आता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जैसा जानते हो, तो उसी से कनेक्ट करते हो। एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, इंसान के हार्ट रेट को भी तो बढ़ाता है एड्रिनल ग्लैंड जब गुस्सा आता है, तो उसी से कनेक्ट करते कि एड्रिनल ग्लैंड हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं जो निकोटीन वाली चीज़ों से। और ये चीज़ तो दुनिया जानती है कि निकोटीन लेने से ये लंग्स का कैंसर होता है, बच्चा जानता है, लेकिन जो बड़ों की जानने की चीज़ हुई है कि इससे यूरिनरी ब्लैडर जानती हो ना, तो यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर होता है। और थ्रोट वाला भी तो चलो आसानी है, थ्रोट में वो सब निकल आता है, ब्रोंचियोस्ट में इफेक्ट करता है, एम्फाइसा में भी, कॉर्नरी हार्ट डिजीज भी करता है, गैस्ट्रिक उल्सर में भी करता है, तो इस सब में भी यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में भी इफेक्ट। तो देखो इसमें भी लाइन को भी देखो समझना तो पड़ेगा ही। देखो मेन पॉइंट याद करते हो ठीक है, लेकिन चलो कुछ मेन वाला पढ़ भी लो कि इससे कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है। और इससे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो है ब्लड में बढ़ता है, जो कि रिड्यूस कर देता है बॉडी के हेमोबाइंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को, जिसकी वजह से हम बॉडी में होता है मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर हाइसॉपी हो जाएगा, मतलब एक बार सुनी लो। gastric ulcers and your emphysema, bronchitis, lung cancer, ये सब निकोटीन से हो रहा है। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं ये। इससे बेटा जी कैंसर होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओरल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इससे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है, जो कि रिड्यूस करती है हेमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा बॉडी में। क्लियर? मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ 1 मिनट में। स्मोकिंग किसी करी जाती है? टबैको के अंदर कौन सा केमिकल होता है? निकोटीन। 400 साल से ये यूज हो रहा है, 400, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 400 साल से यूज कर रहे हैं। निकोटीन जो है वो मेरे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, मेरा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, बीपी इंक्रीज करेगा, और बेटा जी मेरे को कैंसर कर सकता है, लंग का, यूरिनरी ब्लैडर का, ओरल कैविटी का, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर कर सकता है, ये सारे इसके इंपैक्ट रहेंगे। ठीक है, यस चलो अब क्या डब्बे पे लिखा होता है कि मैं इससे दूर। देखो नीट इतना पढ़ने की कोशिश करोगे तो नीट इतना ना भी तो बोर्ड तक पहुँच ही जाओगे, यानी कि माइंड में इतनी चीज़ें कम तैयारी किए रहोगे तो बोर्ड में कुछ चीज़ें तो भूलती ही रहेंगी, और वो कुछ चीज़ें काफ़ी होंगी। नीट के लिए इतना पढ़ोगे तो सारी चीज़ें नहीं, कुछ याद रहेगा तो कुछ बोर्ड के लिए काफ़ी होगा। तो इस तरीके से अब देखो एडोलसेस एंड ड्रग एल्कोहल यूज, यानी एडोलसेंस 12 से 18 साल के भाई, एडोलसेंस का मतलब जहाँ चाइल्डहुड से 12 से 18 साल के समय जहाँ बायोलॉजिकल बिहेवियर सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, वही वाला टाइम में
अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करोगे लाइफ में। देखो इस एज में बहुत एडवेंचर्स होता है, एक्साइटमेंट होता है। देखो इसका एप्लीकेशन यही है, जैसे कि तुम कॉलेज वगैरह में जाओगी तो वहाँ पे लोग एल्कोहल वगैरह देंगे कि हाँ कि थोड़ा थोड़ा ले लो, इतने थोड़ा क्या आता है, तो उसी केस में इसका एप्लीकेशन करना है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इमोशनली साइकोलॉजिकली टू से नो टू देम बिकॉज यू रीड दैट दे आर यू रीड बाय दिस। तो इसलिए ड्रग एंड अल्कोहल को आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होकर नो बनना, ये एप्लीकेशन है, यहाँ से सीख के जाना। और उस समय लोग यूज कब करते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझो ताकि आप साइकोलॉजी से बनो। वो यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि मतलब उनको बोरियत होती है इतनी कॉलेज में, रोबोटिक पढ़ाई वगैरह से बोरियत होती है। मतलब उनके दोस्त वगैरह बोलते हैं कि चल एक चुस्की मार लेते हैं ना, या तो फिर एंजाइटी होती है, या तो कुछ नया ट्राई करना होता है, कुछ नया नया भी तो होना चाहिए, या तो कंसंट्रेशन को बूस्ट करने के लिए एग्ज़ाम के आखिरी समय में उस समय वगैरह कंट्रोल में जो। लेकिन वो करते ही इसीलिए है क्योंकि उनको पता नहीं होता, अगर ये चीज़ उन्हें भी इतना नॉट थियोरेटिकली पर प्रैक्टिकली दिखे तो वो भी ना करेगी। मतलब कि एक बार तो चलो आप रेट लेती हो तो उसमें इनफैक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी कि मतलब ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम होती है कि आप पहली ही बार में उसके एडिक्ट या तो फिर उससे डिपेंडेंट हो जाओगे। और इनफैक्ट पहले तो मान लो 30 ml में वो सेम फीलिंग मिल जाती थी, लेकिन अब फिर उसकी आप क्योंकि हैबिचुअल हो गए हो इसलिए आपको अब 30 नहीं 60 ml की वो चाहिए होगी, और फिर आप उसकी हैबिचुअल हो जाओगे। अब तो सेम फीलिंग पाने के लिए अब 60 नहीं 120 की ज़रूरत होगी। अब उसकी हैबिचुअल बॉडी हो जाएगी तो अब वो फील पाने के लिए दोबारा अब और ज़्यादा 240 की ज़रूरत होगी। इस तरीके से कंपाउंडिंग में बढ़ती जाती है। और इसका मतलब कि जानते ही हो क्योंकि फर्स्ट ही बार ट्राई करने में ड्रग्स का अब उसके एडिक्ट हो जाओ मैक्सिमम ड्रग का, जैसे ये गांजा मतलब ये जो हीरोइन ये सब बोले थे, ये मतलब और सब जो बात है तभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो सब के 70% वगैरह चांस होते हैं कि पहली बार में हो जाओ। उसे छोड़ो ज्ञान की बात तो छोड़ो, मतलब यही आप इसके डिपेंडेंट हो जाती हो काफ़ी जल्दी पहली बार में। और इसी तरीके से एक बार जब बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आप हैबिचुअल काफ़ी हो चुके होंगे और फिर आप जब उसे छोड़ने का एक भी दिन आपको नहीं दिया जाए तो बॉडी में इतनी अलग से मतलब खुजली होगी, मतलब कितना हैबिचुअल हो चुका कि उसके बिना बॉडी रह ही नहीं पाएगा, अंदर से मतलब अलग से वो होगा। ये जानने के बावजूद भी कि आप वो ड्रग्स अब नहीं लेना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो मेंटली, लेकिन अब बायोलॉजिकली आप उससे इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि अंदर से इतनी खुजली होगी कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। पर फिर भी सॉल्यूशन होता है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन से को मतलब कि हॉस्पिटल्स होते हैं। वैसे छोड़ो अभी इस पे रहो। तो एंजाइटी होगी, सेकीनेस होगी, नोजिया होगा, कांपेगा, स्वेटिंग होगी, पसीना वसीना आने लगे, इस सब तरह के सिम्टम्स होगी। तो देखो डिपेंडेंस हो जाती हो तो बहुत मुश्किल होता है इस फेज से बाहर आ पाना। लेकिन फिर भी आप अगर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेंटली बहुत कोशिश करती हो कि हाँ नहीं कर देखो पेन बहुत ज़्यादा होगा फिर भी आप कोशिश करते रहते हो। प्लस में केवल कोशिश करने से नहीं होगा कि आप मेंटली कोशिश कर रहे हो, आप रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में जाओ, मेंटली कोशिश तो करोगे ही, नहीं छूटेगा, बहुत पेन होगा लेकिन फिर भी करते हैं। और रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स जानो, ये 2 चीज़ें करती हो तो शायद छूट जाए। अगेन इतना एडिक्टिव है कि फिर भी 80% नहीं छूटेगा, पर फिर भी कोशिश करते रहते हो मेंटली। और रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल भी रहता है तो चांसेस है कि छूट जाएंगे। हाँ तो अब अगला चीज़ ड्रग हो गया, अब एल्कोहल के बारे में सीखते हैं। देखो 2-3 इसके भी अंदर इम्पॉर्टेंट कुछ लाइन्स है, कुछ बातें हैं जिन्हें सुन लो थोड़ा, क्योंकि बीच बीच का वीडियो भी कट करके लगा दिया हूँ थोड़ा। ओके अगर किसी पर्सन को ड्रग्स ना मिले तो भाई वो अजीब बिहेवियर शो करेगा, कैसे बिहेवियर हुड़दंग मचाएगा। वो बड़ा मजा आ रहा है मुझे पता पढ़ने, यही मजा आ रहा है इम्यूनिटी में तुम्हारे हाथ खड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं पढ़ लो, मजे 2-3 मिनट के पढ़ लो। एक्सेसिव ड्रग्स लेंगे तो बंदा कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ड्रग्स को बेटा अल्कोहल के साथ यूज करोगे तो और डैमेजिंग इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर एक आपकी उम्र का पर्सन ड्रग्स लेगा तो क्या होगा, कॉलेज नहीं जाएगा, तो परफॉर्म नहीं करेगा, स्टडी में पीछे होगा, सबसे कटर मतलब सबसे अजीब बिहेव करेगा, पेरेंट्स से बात नहीं करेगा एंड अपने सिबलिंग से लड़ाई करेगा, अग्रेसिव होता जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ईटिंग हैबिट्स ये सब चेंज हो जाएंगी। और भी बेटा बहुत फार मोर इंप्लिकेशंस हो सकती हैं। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्यों है, यस those who take drugs intravenously, जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं उनको एड्स, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां होने के भी चांसेस रहते हैं। The viruses which are responsible for this disease, they are transferred from one person to another by sharing needles। हम एड्स पर क्या रहे हैं हमें पता है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन सी बीमारी नीडल शेयर करने से होती है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अल्कोहल से क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। मेजर जो इंपैक्ट आता है वो
देखो एल्कोहल का देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ड्रग्स के इतना जल्दी शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है, धीरे धीरे आपको वो करता है, तो उसमें से धीरे धीरे करता है। डाउट है ये थोड़ा गलत हो, इस वाले पॉइंट को काटो, ये मतलब मैं अपने समझ को छोड़ो उसको, लॉन्ग टर्म इफेक्ट बस इतना समझो। और ये आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, तभी तो लोग इस तरीके से इधर उधर मतलब हिलने डुलने ये सब गिरने लगते हैं नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि वो आपके कब्जा कर लेता है और इसके आपके लीवर को डैमेज करता है। जैसा कि अगर कोई एल्कोहल की तरफ से तो उसका लीवर हम चेक करते हैं, पहले वो डैमेज होता है शायद से, क्योंकि इससे लीवर के भी सिरहोसिस सेलों वगैरह को कुछ डैमेज करता है। तो देखो अगर कोई लेडी हो तो मेल की कंडीशन था, अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग अगर अल्कोहल का यूज़ करेगी तो उसे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि ये उसके बच्चे की फिजिकल बनावट मॉर्फोलॉजी में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम उसकी मॉर्फोलॉजी फिजिकल अपीयरेंस के बनावट में गड़बड़ी आ सकती है। और देखो अगला एप्लीकेशन है कि स्पोर्ट्स पैन पर्सन वगैरह के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे WWE रेसलर्स के द्वारा, ताकि मसल्स वसल ज़्यादा बनाई जा सकी, बॉडी में स्ट्रेंथ जैसा कि घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, जैसे कि हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है, तो जिससे कि बिना थके काफ़ी देर तक रिस्पॉन्स कर पाती हैं। और एग्रेसिवनेस, क्योंकि जितना ज़्यादा गुस्सा रहेगा तेज रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो एग्रेसिवनेस बढ़ाने वाला, हार्ट बीट बढ़ाने वाला लगता रहेगा ड्रग्स यूज़ होता है, तो इस सब की परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, स्ट्रेंथ एग्रेसिवनेस से कार्डियोवास्कुलर। तो देखो ये तो क्या, अब देखो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, मेल के बारे में भी बात करेंगे, फीमेल के बारे में और स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में साइड इफ़ेक्ट्स। तो देखो फीमेल के केस में पहले बात करते हैं क्या डिसएडवांटेज आता है। तो देखो फीमेल यूज़ करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के मेल के केस में जो चीज़ होती है वही फीमेल में डिसएडवांटेज हो जाएगी, जैसा कि मतलब जैसा कि मेल की तरह एग्रेसिवनेस गुस्सा मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा, एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगा, मूड स्विंग्स मेल की तरह जल्दी होने लगेंगे, डिप्रेशन भी उनकी तरह जल्दी होने लगेंगे, जो कि इमोशनल स्किल फीमेल्स ज़्यादा होती थी पहले कम होती थी लेकिन ज़्यादा होने लगी। मेस्टुलस साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन से होती है, इसलिए वो ना हो कि टेस्टोस्टेरोन, इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं तो मेनली वो फीमेल वाला चीज़ है। और जैसे और फेस वगैरह पे मतलब कि हेयर आने लगेंगे मेल की तरह, ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी वगैरह, बॉडी पे भी। और क्लिटोरिस जो होता है सेंसिटिव पार्ट वो इनलार्ज होने लगेगा टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और वॉइस मेल की तरह हेवी हो जाएगी। देखो ये तो फीमेल के केस में था, मेल के केस में देखते हैं तो देखो क्या होगा उनके केस में। देखो वो एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स होगा वही चीज़, और एक्ने की साइज इनलार्ज हो जाएगी, और बता ही दिया। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, उससे पहले ये सब हम बात कर रहे हैं तब जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेल केस में कि जो देखो मतलब वही मतलब जो भी लेने से वो लेने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मतलब बढ़ जाएगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टेस्टिस का साइज जो है स्मॉल हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पर्म काउंट भी गिर जाएगा। जब जिसको सुनने में लगता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट बढ़ेगा, बढ़ता है कुछ लिमिट तक, लेकिन जब ज़्यादा मिसेज यूज करने लगोगे तो घटने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, वही ड्रग्स और जो बोले इन्हांसमेंट ड्रग्स, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और उस वजह से ये टेस्टिस स्मॉल होने लगेंगी, स्पर्म काउंट घटने लगेगा। ये जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये घटेगा। और जो है किडनी डिसफंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगी, और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल होने लगेगा, ब्रेस्ट इनलार्ज होने लगेगा, शायद से वो जो चेस्ट पे मतलब छोटा छोटा वो आने लगता है ना बॉडी बिल्डर्स का, वैसे की बात की जा रही है क्या, शायद वो यहाँ लिखने पे बात पता नहीं छोड़ जहाँ पे। और प्री मैच्योर बार्डनेस यानी कि समय से पहले गंजापन होने लगेगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होने लगेगा। एक गेम को जीतने के लिए मैं जानती हूँ देश के लिए आप गेम्स खेलते हैं, लेकिन फेयर तरीके से
खेलना चाहिए, इस तरीके से ड्रग्स की मदद से अपने पावर को बढ़ाना, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, जिससे शायद आप एक गेम तो जीत जाएं, बट लॉन्ग टर्म में जो इंप्लीकेशंस हो रही है इससे बचना मुश्किल है। ये परमानेंट इम्पैक्ट्स हैं प्रोलॉन्ग यूज के साथ। एडोलेसेंट में बॉडी पे, फेस पे एक्ने हो जाएंगे और बेटा जी लॉन्ग बोन्स की ना एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो जाती है, हाइट नहीं बढ़ती फिर। तो खेलना है तो फेयर तरीके से खेलो। हाँ, तो नी का जो प्लेट है वो हो जाता है, जिससे कि ग्रोथ भी सब ड्रग्स की वजह से ये रुक जाती है। पता नहीं कुछ कनेक्ट होगा। नहीं लगना चाहिए। अच्छा एनीवे कैसे अवॉइड करेंगे? पीयर प्रेशर के चक्कर में नहीं आना बेटा, दोस्त लोग कुछ भी बोलते रहे उनकी बातों में नहीं आना। ये देखिए कैसे करेंगे। यस, दोस्तों के कहने पर नहीं आना, लर्न टू से नो। हर चाइल्ड की अपनी पर्सनालिटी होती है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है उसको हेल्प करनी चाहिए। बच्चों की एनर्जी को स्पोर्ट्स और योगा, रीडिंग इन सब में लगाना चाहिए। अपने माँ बाप और अपने बड़ों की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। और डेंजर साइंस देखने चाहिए। अगर पेरेंट है, टीचर है या आप अपने छोटे भाई बहन में देखते हैं तो उसको अलर्ट करिए एंड उसके लिए स्टेप्स लीजिए। एंड बेटा कई बार हो जाता है कि हमसे गलती हो जाती है, हमें एडिक्शन हो जाता है, तो प्रोफेशनल केयर लेने में भी कोई हर्ज नहीं होता है। आप बहुत सारे एडिक्शन सेंटर आज के टाइम पे बन चुके हैं, उनकी मदद भी ले सकते हैं। एंड विद दिस वी आर डन विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो देखो इस तरीके से इससे बचने का उपाय बताया गया है कि मतलब अपने दोस्तों के कहने पे नहीं आना चाहिए, वो सब वगैरह और भी जो जो बताया गया था कि मतलब फादर्स वगैरह की, टीचर्स की भी मतलब अगर देख ले तो उनको उधर हेल्प करना चाहिए। और ये एडवांस मतलब हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह में भी जाके वो करवाना चाहिए। तो ये सब था।